हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार 110। मेरा नाम है नदा फातिमा। मैं आपके लिए लेकर आई कलेक्टिव रीडिंग। आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, क्या करंट थॉट्स हैं, सब कुछ हमें इस रीडिंग से मालूम होगा। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आप मुझे फॉलो क्लेम करेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, अदरवाइज कोई भी रीडिंग रेजोनेट होगी। सो मेरी जितनी भी सारी रीडिंग्स हैं सारी की सारी टाइमलेस होती हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आपने अगर कोई रियल सिचुएशन मालूम करनी है तो अपने पर्सन के नाम के कार्ड शफल करवाइए। सही है। तो आप अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कर लीजिए, अपने पर्सन का सोच लीजिए चेहरा, और मैं जो है आपको बताती हूँ। पहले से मैंने कार्ड निकाल के रखा हुआ था। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है पहले से इन्वॉल्वमेंट है किसी और की। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी दो, आपको मिला के कोई दो औरतें हैं। आप मतलब अगर कोई औरत किसी मर्द के लिए देख रही है तो उनकी लाइफ में दो औरतें हैं, मर्द देख रहा है। तो आपके जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आई थिंक उनकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई, मूव ऑन कर लिए, लेकिन लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन भी है। किसी की लग रहा है आपके पर्सन ने शादी कर ली है कहीं और, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए। उनकी जो अभी सिचुएशन मुझे लग रही है वो फैमिली के साथ ही है। और मुझे अभी हमारे जो क्वेश्चन ये कि आपके पर्सन की क्या सोच है इस वक्त, और वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उनकी लाइफ में आई थिंक उन्होंने मैरिज कर ली है किसी से, किसी टॉक्सिक मैरिज में, या लव मैरिज हुई है, पसंद की शादी किया, आपके होते हुए भी पसंद किया किसी को, आपको ऑप्शन पे रखा, और इस इंसान ने जो है किसी और को चूज किया, किसी और को पसंद किया शादी के लिए। आई थिंक आपको रिजेक्ट करा है इस इंसान ने। तो इस इंसान की जिंदगी में दो औरतें हैं इसकी जिंदगी में, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। आई थिंक ये मैरिड पर्सन है, इनकी लाइफ में औरतें हैं। मतलब मुझे लग रहा है ये इंसान जो है इनका बहुत रिग्रेट है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। आई थिंक ये बीमार है, मेडिकली अनफिट है, इनकी तकलीफ बहुत है। अब इस रिश्ते को इन्होंने शादी तो कर ली थी, सी बॉटम ऑफ कार्ड में क्या है, 10 ऑफ कप्स में शादी कर ली, आई थिंक उनके बच्चे भी हैं। तो अब ये इस बोझ को घसीट रहे हैं, ये बहुत रिग्रेट है, बहुत पछता रहे हैं अपने इस फैसले पे, क्योंकि ये टॉक्सिक मैरिज लग रही है मुझे इनकी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैरिज लग रही है। कार्ड आया है, पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि इस इंसान का सब कुछ इस शादी में लुट गया है। मतलब ये लालच में शादी हुई है, किसी ने इनका सब कुछ इनसे छीन लिया है, इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इनके पास कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल इनकी कंडीशन बहुत बुरी चली है, और ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में पूछ रहे हैं आप। ये इंसान जो है ना आपसे आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं ये, क्योंकि इनको पछतावा हो रहा है। देखें, इनकी जिंदगी में अब सेपरेशन चल रही है। आई थिंक इनकी जिससे शादी हुई है वहां लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वो इंसान जिससे इन्होंने शादी की है वो लालची लोग है, वो लालची पर्सन है जो इन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर चूज किया, इन्होंने गलत जजमेंट की, आपको हटा के किसी और को चूज किया। वो इंसान ने उनकी जिंदगी हेल कर दी है, और इनके फाइनेंशियल कंडीशन भी बैड हुआ। आई थिंक इन दोनों के स्टार्स नहीं मैच हुए, शादी जिससे हुई है इन लोगों के सितारे नहीं मिले, इनकी बैड कंडीशन हो गई। मतलब कहते हैं ना सियाना कौवा जो होता है ना वो हमेशा मुंह ही खाता है। तो ये कंडीशन हुई है इस इंसान की। मैरिज इनकी हुई, इनकी मैरिज ऐसी हुई कि इनका सब कुछ लुट गया। मुझे लग रहा है जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, इस इंसान के पास बहुत कुछ था, लेकिन इस शादी के बाद इनके पास कुछ नहीं रहा, इनका सब कुछ लूट लिया। तो यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, ये लग रहा है कोई सेलिब्रेशन। ये इंसान अपने आप कोई ड्रिंक वगैरह करती हैं या करते हैं, या अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये नाइट मतलब डे स्पेंड करते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं, और अपने आप को दोस्त यारों में लगाया हुआ है, ठीक है, शुगल वगैरह में लगाया हुआ है इस इंसान ने। क्योंकि ये जो टॉक्सिक मैरिज है, इस इंसान को इतना रिग्रेट है, इतना पछतावा है इस मैरिज का, कि ये मैरिज के बाद इनको पता है ये ईगो इनको बहुत है। आई थिंक ये आपको कभी नहीं बताएंगे या बताएंगे। इनकी मैरिज जो है बहुत खराब चल रही है। ऑफ कोर्स आप मैरिड पर्सन के बारे में ही पूछ रहे हैं, आपको किसी मैरिड इंसान से प्यार हुआ था, ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और था, आपको पता चले शादी कर ली है इन्होंने, आपको बहुत दुख हुआ, उसके बाद आप लोगों की सेपरेशन हो गई, आपको रिजेक्ट कर दिया इस इंसान ने पास्ट में, और रिसेंटली आपको रिजेक्ट किया इस इंसान ने। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो लेकर दो कश्तियों में सवार होना चाह रहे थे, और आपको और उस इंसान के साथ ये बैलेंसिंग में नहीं ला पाए। और इसका ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इस इंसान के साथ इसकी बन नहीं रही है जिसके साथ शादी हुई है।
इनका रिश्ता बैलेंस में नहीं है। देखिए बॉटम ऑफ कार्ड में भी आया था कि ये बीमार है, ये इंसान बहुत रिग्रेट में, बहुत पछता रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा आपके पास किस मुंह से आए कि क्या बोले आपसे। इस इंसान की जिंदगी में बहुत तकलीफ चल रही है इस वक्त, ये बहुत डिप्रेशन में, बहुत एंजाइटी में है, बहुत रिग्रेट है इसको, बहुत जो है ना इसको एम्बेरस्ड है ये आपसे, बहुत इनको वो हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। इनको मुझे लगता है बहुत रियलाइज हो गया है कि इन्होंने क्या खोया। आई थिंक किसी की वाइफ या हस्बैंड, इनके बच्चे भी हुए हैं, आई थिंक कंसीव कर लिया इनकी वाइफ ने, और अब इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से छोड़ें, क्योंकि बॉटम ऑफ कार्ड में आए ये इंसान सोच में पड़ गए कि इनकी वाइफ या जो है इनके पैरों में बेड़ियां बन गई हैं, औलाद होने वाली है, आई थिंक इनके यहाँ कोई बच्चे होने वाले हैं या कुछ होने वाले हैं। इसके बाद ये इंसान बहुत सोच में पड़ गए, और इस ये रिश्ता जो है इसके लिए जो आपने एफर्ट्स किए थे पहले रिश्ते में इनके साथ, अब ये जजमेंट इन्होंने की और आपको गलत साबित किया और किसी और को अपनाया। आई थिंक जो इनको इन्होंने सही समझा वही गलत है। तो इंसान अपने आप को बहुत मसरूफ रखते हैं काम में, लेकिन फिर भी इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और बहुत गहरी सोच में होते हैं कि मैंने क्या कर दिया, ये मेरे हाथ से क्या चला गया। जो ऑनेस्ट इंसान था, लॉयल था, जिसकी वजह से लाइफ में कोई खुशी होती, मैंने उसको गलत समझा, हमेशा उसको छोड़ दिया उसको। आई थिंक ये आप पे बहुत शक करते थे और आप पे बहुत इल्जाम भी करते थे, बहुत ज्यादा गलत इल्जाम भी लगाते थे, अब्यूज भी करते थे आपको बहुत ज्यादा, आपके पेरेंट्स वगैरह को भी किया, मुझे लग रहा है किसी को अब्यूज किया है इस इंसान ने, बहुत आपको हर्ट किया है पास्ट में, बहुत कंट्रोलिंग रिश्ता रहा है ये। सो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो ये इंसान को बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, इनके कर्मा इनके आगे आ रहे हैं या नहीं है तो अब आने वाले हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया। इनकी हंसती खेलती जिंदगी खराब होने वाली है या हो चुकी है। देख लें, टावर का कार्ड है, मैं नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो शादी की थी आपके जो आंसुओं पे इन्होंने अपना आशियाना सजाया था, अपना घर सजाया था, तो ये खुश नहीं है इंसान उसमें, क्योंकि किसी के आंसू निकाल के कोई कैसे खुश हो सकता है। ठीक है, जबरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में लाए और फिर उसको छोड़ दें, धक्का दे दें और उसको जो रिजेक्ट करके किसी और को कर लें, जैसे कोई कोई बेकार इंसान है, जैसे किसी की कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो इम्प्रेस का कार्ड है, ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं ये इंसान, इसका ये भी मतलब इस कार्ड का। और प्रेगनेंसी का भी है, क्या आई थिंक इनकी वाइफ ने प्रेगनेंट कंसीव किया है, इसके वजह से अब इनके पैरों में बेटियां बन गई, छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ना चाह रहे, छोड़ नहीं पा रहे। एक ये भी स्टोरी आ रही है मेरे सामने, एक ये भी आ रही है कि ये इंसान एक्शन लेते हुए दिखने आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आई थिंक ये आपको अपनी लाइफ में सेकंड थर्ड ऑप्शन की तरह लाना चाहते हैं, मतलब इनकी पहली शादी भी रहे और ये दूसरी भी रहे। और किसी किसी का तो मुझे लग रहा है कि इनकी पहली सेपरेशन, अभी जहाँ इनकी शादी हुई है सेपरेशन हो रही है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या चीज खोई है, तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं। इन्होंने आपको पास्ट में बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, इन्होंने कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचा, इन्होंने कभी आपके लिए कोई अच्छा फैसला नहीं किया, मुझे लगता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। चलें 2 कार्ड्स और देख लेते हैं, यूनिवर्स से मुझे बताएं। ओके, ये इंसान आएंगे लेकिन इनकी स्लो प्रोग्रेस है, बहुत लेजी इंसान है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे। ये कंफर्ट जोन से इनको पता है बाहर आने का मतलब ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी देना, आपके सवालों को जवाब देना, जिससे ये इंसान बहुत घबरा रहे हैं। और आपके जायज सवाल भी हैं, जाहिर बात है आप मुंह बंद करके तो नहीं रहेंगे, ये मतलब ऑर्डिनरी तरीके से, मतलब बिल्कुल आपको इस तरह से कभी कोई मैसेज कॉल कर सकते हैं, हाय हेलो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब हंसी मजाक करके आपसे शुरुआत बात करना चाहते हैं ये इंसान। लेकिन ये गलत बात है कि ये हमेशा आई थिंक इन एंड आउट की इनकी एनर्जी रही है, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने ब्लेंडर करके ये आपके पास इसी तरीके से आए, मुझे लगता है। तो आपने अब ये आपके ऊपर फैसला है कि आपने इनको किक आउट करना है या इनको जो भी करना है वो आपका अपना डिसीजन है, या आपने फिर दोबारा से इस हसीन धोखे में आना है। ठीक है, तो इनकी जो सिचुएशन चल रही है, हमने मालूम किया था कि इनकी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स तो यही हैं, और इनकी जो करंट सिचुएशन चल रही है लाइफ की वो बहुत खराब चली है, इनकी मैरिड लाइफ में बहुत जिंदगी इनकी खराब चली है, हेल हुई हुई है इनकी लाइफ, बहुत ज्यादा खराब हुई है। इंसान अपने, आई थिंक ये आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी है कोई इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपकी डिवोर्स हो गई थी इनसे, आप अपने एक्स हस्बैंड के बारे में किसी किसी का लग रहा है मुझे पूछ रहे हैं, किसी की रिसेंटली अभी सेपरेशन हुई है। तो ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड इंसान है ये, तो ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अभी आपका डिसीजन है कि आपने सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बन के इनकी लाइफ में रहना है या नहीं रहना है, या आपने किसी की लाइफ में फर्स्ट ऑप्शन बन के जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है इनकी, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो फॉलो क्लेम जरूर करें, फॉलो क्लेम नहीं करते तो रीडिंग रेजोनेट